बहुत सन्नाटा रहता है मेरे एतराफ में अब भी। मेरी आवाज़ सुनती है मेरी खामोशियाँ अक्सर, कि ये मुमकिन है मिल जाओ किसी रास्ते में तुम मुझसे। फिजाएं मुझसे करती हैं यही सरगोशियाँ अक्सर। सरगोशियाँ अक्सर। को भाई क्या लिखा जा रहा है? कुछ नहीं अब्बा, कुछ नई आमद है? बस यूं ही। नवीन बेटा, क्या तुम्हारी शायरी वगैरह का जिंदगी विंदगी से कोई ताल्लुक होता है? अब्बा, शायरी तो होती ही जिंदगी को बयान करने के लिए है। यहाँ तक बेटा मैंने सुना है कि ये शायर लोग जो हैं ये असल जिंदगी को अहमियत नहीं देते हैं, बल्कि अपनी अलग दुनिया में मगन रहते हैं। ऐसी बात नहीं है अब्बा, शायर तो जिंदगी के बहुत करीब होते हैं। आम आदमी के मुकाबले में जिंदगी को और करीब से जानते हैं। तो बेटा इसका मतलब है कि शायर तो कभी बर्बाद होता ही नहीं होगा, इसलिए कि उसे ज्यादा समझ बूझ होती है। शायद आप मुझसे कुछ और कहना चाह रहे हैं। जो मैं कहना चाहता हूं वो तुम सुनना नहीं चाहती। नवीन बेटा, मुझे तुमसे बहुत दुख पहुंचा है। क्यों अब्बा, मैंने ऐसा क्या किया है? नवीन बेटा, हमने तुम्हें बड़ी मोहब्बत से पाला पोसा है। तुम्हारी खुशी में खुश हुआ हूं, तुम्हारे दुख पर रोया। मुझे मालूम है अब्बा, मैंने आपकी और अम्मी की मोहब्बतों का कब इनकार किया है? तो फिर तुमने हमारी बात का भरम क्यों नहीं रखा? रिश्ता कबूल क्यों नहीं किया? तुम्हें पता है कि हमें कितनी शर्मिंदगी से गुजरना पड़ रहा है। आप चाहते हैं कि मैं ज़ीशान शाह का ये रिश्ता कबूल कर लूं, मगर उसके हवाले से कुछ भी जानने की कोशिश नहीं कर रहे। आपको उसकी दौलत के आगे ना कुछ नजर आ रहा है और ना ही आप कुछ सोच रहे हैं। बेटा, दौलत के आगे क्या देखना सोचना? सुख की जिंदगी के लिए दौलत चाहिए और दौलत उसके पास है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमारी दहलीज तक खुद चलकर आए। लेकिन आदमी की गर्ज उसे हर जगह ले जाती है अब्बा। क्यों? हमारी गरज नहीं है इसमें, ना उन्होंने कोई जहेज मांगा ना कोई डिमांड की। एक बात कहूंगी तो शायद आप उसे मेरी गुस्ताखी कहेंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई अमीर आदमी दौलत के दम पर आपकी बेटी को खरीदना चाह रहा है और आप मजबूर हैं। नवीन, तुम्हें एहसास नहीं हो रहा है कि अब तुम बदतमीजी पे उतर आई हो? हाय अल्लाह, क्या हो गया है? तुम्हारी बेटी समझ रही है कि हम इसे बेचना चाहते हैं। कोई हम इसके माँ बाप नहीं है, कोई दुकानदार है।